हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन क्लासेस। क्लास 10th के लिए आप लोग के लिए सुबह सुबह 825 आरडी का पेपर लेके आ गया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग का वायरल पेपर है। इस पेपर को पढ़कर ही बोर्ड एग्जाम में जाइए, क्योंकि आप लोग के पास बहुत ही कुछ घंटे का ही समय बचा है। इस पेपर को पढ़ लीजिए। आप लोग के इसमें इस पेपर को पढ़ते हैं तो 70 में आप लोग के 55 से 60 नंबर इस पेपर से ही देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग का यह पेपर है। क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का आप लोग का आज का पेपर सामाजिक विज्ञान का ये 2025 का पेपर 825 आरडी का आप लोग का पेपर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग का पेपर है। सबसे पहले यहाँ पर अनुक्रमांक लिख दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग को नाम लिख देना है। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आप लोग का क्या है? पूर्णांक आप लोग का 70 नंबर का पूर्णांक है। समय मिला जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का आप लोग के पास समय मिलेगा। इसके बाद प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न, हम निर्देश देखिए क्या क्या है। इस निर्देश को पढ़ लीजिए। मैं निर्देश को सभी बता चुका हूँ क्या क्या निर्देश आप लोग के हैं। इस निर्देश को देख लीजिए। हम प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें प्रश्न क्या आप लोग का पूछा है। इसमें सबसे पहले प्रश्न आप लोग का पूछा है, थोड़ा सा जूम करें तो आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे। इसमें जो 20 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका आंसर आप लोग को OMR सीट पे देना है। और कोई भी OMR सीट पर कोई गलती ना करेंगे। इस बात पर सबसे ज़्यादा आप लोग को ध्यान देना है। इसमें सबसे पहले प्रश्न आप लोग का पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए तथा अपनी OMR सीट में लिखिए। 1 नंबर वाले प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न पूछा, फ्रांसीसी क्रांति हुई। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन दिया गया 1799 में, 1889 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में। तो कब आप लोग की हुई थी? जिसमें आप लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1789 ईस्वी में। 89 में आप लोग की हुई थी। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ आप लोग का हुआ था? ऑप्शन दिया गया 5 अप्रैल 1999 में, 10 अप्रैल 1919 में, 20 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। तो आप लोग का ऑप्शन डी से हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसके बाद आप लोग का देखिए अगला प्रश्न क्या है, गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो आप लोग के ऑप्शन जो है ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा, ज्योतिबा फूले जो हैं वो आप लोग के गुलामगिरी के लेखक हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग का पेपर है। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित किया गया था आप लोग को? तो आप लोग को पता होना चाहिए, अमेरिका में आयोजित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग का पेपर है और क्वेश्चन भी जितने इसमें हैं। 5वां प्रश्न, औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी? किस देश से औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी? तो आप लोग को इसका आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड से आप लोग की औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किस वर्ष किया था? तो किस वर्ष किया था? तो आप लोग का आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर 1430 ईस्वी में किया था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार है। एक मिट्टी का प्रकार नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो आप लोग को सब पता है, काली है, पीली है, लेटराइट है, इसमें सीमेंट नहीं है। तो डी आप लोग का करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग का है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो आप लोग को पता होना चाहिए, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में आप लोग का स्थित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो किस नदी पर बना है सलाल बांध? तो सलाल बांध जो आप लोग का है चिनाब नदी पर आप लोग का बना है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। इसके बाद 10वां प्रश्न आप लोग का है, इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो इनमें से कौन सी आप लोग की रबी फसल है? तो दिया गया चावल, मोटे अनाज, चना और कपास। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, चना जो आप लोग का है रबी फसल है। 11वां प्रश्न आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? तो कौन सा आप लोग का लक्ष्य आप लोग का है? तो ऑप्शन दिया गया है, नियमित कार, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी। ये भी आप लोग का होगा, ऑप्शन बी भी होगा, ऑप्शन सी भी होगा। मतलब इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यह सभी आप लोग के हो जाएंगे। इसके अगला प्रश्न, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? तो कौन सा आप लोग का आधारभूत खनिज है? तो ऑप्शन इसके दिया गया आप लोग का अभ्रक, मैग्नीज, लौह अयस्क, तांबा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, लौह अयस्क। अगला प्रश्न आप लोग का 13वां, निम्न में से आधारभूत उद्योग कौन सा है? तो आधारभूत उद्योग कौन सा आप लोग का है? ऑप्शन देगा चाय, चीनी, लोहा एवं इस्पात। इसके बाद आप लोग का दिया गया है जूट। तो कौन आप लोग का हो जाएगा, निम्न में से आधारभूत उद्योग कौन सा आप लोग का? तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा चाय, चीनी, जूट। तो उसका करेक्ट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, जूट। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनतंत्र हानियों तथा देरी को घटाता है?
तो कौन सा आप लोग को घटाता है? ऑप्शन देगा रेल परिवहन, पाइपलाइन, सड़क परिवहन, जल परिवहन। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, पाइपलाइन। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का क्या है? अगला प्रश्न आप लोग का दोस्तों प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किस देश को विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था? ऑप्शन दिया गया बेल्जियम, भारत, यूगोस्लाविया और नीदरलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी, यूगोस्लाविया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है? 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषताएं नहीं है? तो कौन सी संघात्मक शासन की विशेषताएं नहीं है? तो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, शक्तियों का केंद्रीकरण। इसके बाद 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो कौन सा राष्ट्रीय पार्टी आप लोग का नहीं है? तो उसको पता होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी आप लोग का, बहुजन समाज पार्टी भी है। तो इसमें आप लोग का करेक्ट आंसर डी नहीं है, समाजवादी पार्टी आप लोग का राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची कुल भाषाएं कितनी भाषाएं आप लोग की हैं? तो आप लोग के 22 भाषाएं हैं। इसके बाद आप लोग का 19वां प्रश्न, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है? तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य आप लोग का कौन सा है? तो इसका आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, केरल आप लोग का है। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग का 20वां प्रश्न, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पीली कहाँ पाई जाती है आप लोग का? तो दक्कन के पठार में आप लोग की लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ये आप लोग के 20 MCQ प्रश्न थे, इसको तैयार कर लीजिए। अभी आप लोग के पास कुछ घंटे बचे हैं, तो इसे पढ़ लीजिए, कुछ समय आप लोग के पास अभी बाकी है। इसके बाद देखिए खंड ब वाले प्रश्न क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आप लोग के 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आप लोग के मानचित्र भी इसमें इंक्लूड रहेंगे। इसमें वर्णनात्मक में 80 शब्दों में इसका करेक्ट आंसर लिखना है। इसमें प्रश्नों को बता रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए कौन से प्रश्न आप लोग पढ़ चुके हैं, इसमें कौन से प्रश्न नहीं पढ़े हैं। जो प्रश्न पढ़ लिए तो इसका मान लीजिए आप लोग रिवीजन कर लीजिए। जो प्रश्न नहीं पढ़े हैं, इस प्रश्न को अभी पढ़ लीजिए, आप लोग के पास समय है। इसमें पहला प्रश्न आप लोग का, यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट करना है। आप लोग को 80 शब्द में कम से कम इसका आंसर लिखना है। और 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे, अथवा करके प्रश्न पूछेगा। असहयोग आंदोलन के कारण तथा उसके प्रभाव का उल्लेख करना है। दोनों को एक करना आप लोग को रहेगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा, गरीबों और बेरोजगारों की बढ़ती संख्या लोकतंत्र की सफलता में बाधक है, स्पष्ट करना है। अथवा करके प्रश्न पूछा, लोकतंत्र एक उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था है, स्पष्ट उल्लेख करें। 4 नंबर के आप लोग के प्रश्न रहेंगे। देख लीजिए, सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? भारत के विदेशी व्यापार की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताना आप लोग को है। 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे। अगला प्रश्न आप लोग का पूछा है, अथवा करके, यदि किसानों की सिंचाई और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है तो रोजगार और आय में वृद्धि कैसे होगी? 4 नंबर के प्रश्न हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या आप लोग का पूछा है? अगला प्रश्न आप लोग का है, वनों की हानि से क्या आशय है? वनों की हानि से होने वाली किन्हीं 3 प्रभावों का आप लोग को उल्लेख करना है। 4 नंबर के प्रश्न। अथवा करके प्रश्न पूछा, भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य? भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व बताइए। 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे। इसके बाद आप लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जो 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। इसमें कम से कम इसका आंसर 150 शब्दों में लिखना है। इसका पहला प्रश्न आप लोग का, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के कारणों की समीक्षा लिखना है। और अथवा करके प्रश्न पूछा है, ब्रेटन वुड्स समझौते के कारण तथा उद्देश्य का उल्लेख करें। ब्रेटन वुड्स दिन किसे कहा जाता है? उत्तर लिखना आप लोग को है। इसके बाद अगर 6वां प्रश्न, संघवाद क्या है? भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं का वर्णन करना है। 6 नंबर के प्रश्न है। और अथवा करके प्रश्न आप लोग का पूछा है, नारीवाद का क्या अभिप्राय है? भारत की विधायिकाओं के महिला प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालना आप लोग के। 7वां प्रश्न आप लोग का, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती हैं, इस कथन को स्पष्ट करना है। अथवा करके प्रश्न पूछा है, उपभोक्ता के किन्हीं 3 अधिकारों को वर्णन करना है। 8वां प्रश्न आप लोग का पूछा, भूमि किस प्रकार का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन करना आप लोग को है। अथवा करके प्रश्न पूछा, जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण, स्पष्ट करना है। 6 नंबर के आप लोग के प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 नंबर वाले कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? आप लोग के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका आप लोग को अथवा में आप लोग को प्रश्न पूछेगा। इसके बाद देखिए, मानचित्र संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें जो आप लोग का रहता है, हाफ नंबर आप लोग को क्वेश्चन पर लिखने को मिलेगा, हाफ नंबर आप लोग को मानचित्र दर्शाने पर आप लोग को मिलता है। इतना पता ही आप लोग का होगा। इसमें सबसे पहले तो एक चीज़ और होता है, जो दृष्टिबाधित लोग रहते हैं, जिनको आंख में कमजोरी रहती है, इनको केवल आंसर लिखना रहता है। इसमें जो देखिए पहले जो प्रश्न पूछा, वह स्थान जहाँ सूती मिल के श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ, वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ, वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग का
की घटना हुई थी। मैं इस प्रश्न को बहुत बार बता दिया, उसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कहाँ कहाँ हुआ था। इसके बाद ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए है। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो दूसरा मानचित्र वाला प्रश्न है, जो चिन्ह दिया गया इसी चिन्ह से आप लोग को दर्शाना है, इसी चिन्ह से आप लोग को दर्शाना है। इसमें दिया गया महाराष्ट्र की राजधानी नगर, इस चिन्ह द्वारा सहित दर्शाना, नाम सहित दर्शाना है। बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्रक, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। मैग्नीज उत्पादन का एक क्षेत्रक, इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। इस प्रदेश का एक 10 लाख की चिन्ह द्वारा दर्शाना है, नाम सहित। हाफ नंबर दर्शाने पे हाफ नंबर मानचित्र मतलब लिखने, आंसर लिखने पे हाफ नंबर, मानचित्र दर्शाने पे आप लोग के प्रश्न रहेंगे। और देखिए इतना प्रश्न आप लोग का था, ये दृष्टिबाधित लोग के लिए प्रश्न था। इस पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। आप लोग के लिए वायरल पेपर आप लोग के लिए है, वायरल पेपर। देखिए आप लोग के आज के पेपर में बहुत सारे इसमें प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों, इसलिए इस पेपर को इग्नोर मत कीजिए, इस पेपर को सॉल्व कर लीजिए। और आप लोग का लास्ट पेपर है तो इसका पेपर आप लोग को अच्छा जाना बहुत ज़रूरी है। आप लोग का अच्छा नंबर जाएगा तो आप लोग का टारगेट भी 90, इस चैनल पर आप लोग का टारगेट सभी 90% का टारगेट है। जो भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हुए हैं इन सभी बच्चों का 90% का आप लोग का टारगेट दिया गया है। इन लोग का 90% आएगा ही, इसलिए इस पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। आप लोग के बहुत सारे प्रश्न इसमें से देखने को मिलेंगे। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।